बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। NK न्यूज़ USA के साथ आपकी मेज़बान जिया खान एक बार फिर आपके सामने आज तहसील हवेलिया में मौजूद है। जनाब नाज़रीन, हमारी NK न्यूज़ की टीम आज बाकी जगहों की तरह हवेलियाँ पहुँच आई है और हम आज यहाँ पर लोगों के रिव्यूज़ लेंगे, जानेंगे, कीमतों के बारे में बात करेंगे। आटा, दाल, चीनी या फिर फ्रूट का कोई ठेला हो या फिर आम आवाम की कोई ज़बान हो। आइए जानते हैं आपकी राय कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर या फिर जनरल कोई व्यू देना चाहते हैं रमज़ान करीम के हवाले से। आइए चलते हैं और देखते हैं अवाम हमसे क्या कहना चाहती है। रेंज से बहुत बाहर है, रेंज से बहुत बाहर है। किस हवाले से कहना चाह रहे हैं? आम जनरल जो शॉपिंग है उससे या फिर फ्रूट वगैरह की कीमतों पे? हर तरह से देखें, सेब 400 रुपए किलो, 450 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, हर चीज महंगी है यार। तो मुतमईन नहीं लगते हैं? नहीं कैसे मुतमईन? आटा, दाल, चीनी इसके रेटों पे क्या है? ये भी बहुत महंगी है, हर चीज महंगी है। कौन सी चीज इस वक्त सस्ती है? मतलब बाजार की कीमतों से गरीब आदमी की तो कमर टूट गई है। हम तो देते हैं 1500 का। 1500 का चली जाती है 1500 में? 1500 में नहीं जाते, 500, 400, 700 इस तरह रेट बोलते हैं। बार्गेनिंग करते हैं कस्टमर आपके साथ? जी, बहुत ज्यादा करते हैं, ज्यादा बहस होती है? बहुत ज्यादा बहस होती है। तो 1500 मुझे लग रहा है कि रेंज में नहीं है उनके। कितने पे दे देते हैं बहस करने के बाद? हम 1000 रुपए का आखिरी रेट में देते हैं। आखिर 1000 रुपए में दे देते हैं। तो सुबह से कितनी बेची आप? सुबह से तकरीबन 40 दाने बेचे हैं। 40 दाने बेचे। इसका मतलब आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 9 बजे से आए हुए हैं। 9 बजे से आए हुए हैं। अच्छा, रमजान करीम के हवाले से कोई मैसेज देते हुए जाएंगे मुझे? रमजान के मतलब किस तरह? रमजान है, जाहिर बात है, बाबरकत महीना है मुसलमानों का। इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस हम क्या पैगाम दें, किस तरह तो कुछ भी अपने जो आपके बहन भाई हैं उनको, वो जो सुनने वाले हैं आपको, उनके लिए क्या मैसेज रिकॉर्ड करना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं रमजान ना जाएगा, हमारा मजदूरी इसमें सही है। रमजान में आपकी मजदूरी ठीक है? सही, हाँ। और ईद के हवाले से जो आपके लोग आपके पास खड़े होते हैं, ये मुझे लगता है कि वो दुकान की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। आते हैं क्या आपसे पूछने के लिए, ये लेने के लिए वास्कट वगैरह? हम रेट में मुनासिब देते हैं, इस वजह से इधर आते हैं, हमसे लेते हैं वास्कट। और दुकान में तो बहुत महंगा देते हैं। और मटेरियल की क्या गारंटी? मटेरियल के तो पेशावर और दुकान वाले भी यही चीज लेते हैं, हम भी यही चीज लेते हैं, एक ही चीज है। पहले तो गोश्त बहुत महंगा है, इस वजह से परेशानी है। ऊपर से काम भी इतने नरम है कि क्या करें, बस हालात ऐसे खराब हैं। वो सामने देख लो क्या कंडीशन है अभी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो रेट आपने दिया, मुझे इससे पहले ये बताएं कि जो रेट आपने लगाए हुए हैं उससे आवाम मुतमईन नजर आती है? आवाम तो कुछ हद तक मुतमईन है, मगर गोश्त बहुत महंगे हो गए ना। तो हमारा तो रेट कम है, अभी तक 900 रुपए का रेट है, तो गोश्त अभी 1500, 1600। अब मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। मुझे बताइए कि गोश्त की कीमत क्या चल रही है? अभी 1500, 1600 रुपए गोश्त की बोटी की कीमत चल रही है। बोटी की कीमत ये कह रहे हैं कि 1500 रुपया चल रही है। तो उस हवाले से आप कहना चाह रहे हैं कि आपके काम पे, आपके रोजगार पे बहुत फर्क पड़ा है? बिल्कुल जी, यही बात है। यकीना रेट है 2 सेर, यकीना रेट है 3 सेर, यकीना 4 सेर है। पूछने वाला है कोई नहीं, दब सदब ही पे चल रहा है। तो रोजे आज पहली बारी नहीं आए, असी ना आया तो तभी रोजे आए ने, असी मर जुलसा तो तभी रोजे आसा। ये दब सदब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆते हो, ਕੀ ख्याल है तुसां दा? दब सदब किस तरह? मैं तो सुने हैं बड़े ऑपरेशन भी लगे थे, बड़े कम कर रही है हुकूमत। बस वो किसी आख्या ना कहा सैदा, मजहब कड़ी जिधर मुड़ो तेरे फायदा। इतने मजहब किसी ना भी नहीं, इतने सब दब सदब जड़ा डड है या लिसा है। अच्छा, ये कब से कर रहे हैं आप यहाँ? ये तकरीबन 3 साल हो गए इधर से ही। 3 साल हो गए हैं। तो इन 3 सालों में आपने क्या देखा है कि पिछली दफा से और इस दफा क्या? पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने रेट में कोई कमी की है कि पिछले साल वाला ही रेट है? ना, पहले तो 3 साल पहले जब हम लगा रहा था तो उस टाइम गिलास तकरीबन 40 रुपए का था, अब गिलास जो है ना 80 रुपए का है। 80 रुपए का हो गया, मतलब डबल फर्क आ गया है। हाँ, तो क्या समझते हैं, क्या जब लोग आपकी तरफ इस चीज के लिए रुख करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ये ज्यादा महंगा दिया? पहले तो काम ज्यादा होता था, अभी काम भी कम हो गई, लोग महंगाई की वजह से खर्च ही नहीं करते। मतलब बाकी लोगों की तरह आपके पास भी लोग ये गिला करते हैं कि ये महंगा दिया, महंगाई का गिला। सारे लोग तो इससे जाहिर है आपके काम पे भी फर्क पड़ता होगा। हाँ, काफी सारा फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा रेट है। रमजान में पहले तो ठीक था, अभी रमजान में जो है इसका रेट बहुत ज्यादा हो गया, फ्रूट का, हर चीज का। मतलब जैसे ही आमद हुई है रमजान की तो फ्रूट का रेट बढ़ गया? रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो पहले तो फिर चले गुजारा था, लेकिन जब रमजान है, क्योंकि हम मुसलमान हैं
तो जब भी हर दफ़ा रमज़ान में जब भी रोज़े वगैरह आते हैं तो ये काम बहुत फ्रूट वाला महंगा हो जाता है। हुकूमती पॉलिसी की तरफ से कोई रद्द अमल किया गया? जैसे मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट जगहों पे वो ऑपरेशन वगैरह भी किए गए हैं और रेट लिस्ट वगैरह भी चेक की गई है, क्या ऐसा यहाँ पर भी हुआ है? हाँ, इधर बहुत ऑपरेशन हुए हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद कोई वो असर नहीं हुआ इस चीज़ पर। महंगाई तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग अपना अपना मर्जी करते हैं ना, कोई किसी का रेट का सही रेट का अच्छा, रेट सही नहीं मिल रहा, मतलब किसी नहीं है। हाँ, एक मुंतखब नहीं है, किसी जगह कुछ है, किसी जगह कुछ। हाँ, बिल्कुल ये बात है। तो ये रेट की फर्क जो है आप सिर्फ फ्रूट या सब्जी की कीमतों में देख रहे हैं या बाकी दुकानों पे जो खरीदारी है उस हवाले से भी, कपड़ा और जूता वगैरह इसमें भी? ऐसे हर एक मतलब जो भी दुकानदार है या जो भी कारोबारी आदमी है, सच बात, वो अपना अपना मर्जी करते हैं। ऊपर वालों ने तोला है गोश्त हो ऐसे साहब के सामने 1200 रुपये किलो उनको पड़ा है, खुद जिंदा जानवर काट कर। बकरे वाला 2950 रुपये किलो पड़ा है, लेकिन रेट हमारा दिया हुआ है 2000 रुपये किलो बकरे का और मोटा गोश्त दिया हुआ है 1000 रुपये किलो। फिलहाल हम बेच रहे हैं 1000 रुपये किलो मोटा गोश्त, 2000 रुपये किलो छोटा गोश्त। देखिए, मैं बाजार ज़्यादा छोटी मोटी शॉपिंग है, लेकिन बाजार में जो हालात है ना, ये सब खुद साख्ता महंगाई है। मैं ज़ाती तजर्बा आपको बताऊं, मेरा दिल करता है किसी गरीब रेहड़ी पान से कुछ चीज़ खरीदी जाए, इसकी मदद हो जाए। सबसे ज़्यादा डाके ये रेहड़ी वाले मारते हैं, दुकानदार फिर लिहाज कर लेते हैं, लेकिन रेहड़ी वाले किसी का लिहाज नहीं करते। मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, कोई महंगाई नहीं, आलू देखें, प्याज देखें, सब्जियां देखें, सब सस्ती हैं। और जनाब इन्होंने आसमान से बातें, इन्होंने कीमतें इन्होंने ऐसी बढ़ाई हुई हैं। एक रेहड़ी पे जाओ तो वो कहता है 200 रुपये किलो, दूसरी रेहड़ी पे जाओ वो कहता है 400 रुपये किलो, तीसरी रेहड़ी पे जाओ कहते हैं 3.5 रुपये, हम आपको 200 रुपये देंगे। तो सर, आपका तो अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी है और सारा यही सिनेरियो चल रहा है। मुझे ये बताइएगा कि लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से क्या पेशरफ्त की गई? लॉ इन्फोर्समेंट से फेसबुक की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक तो हम देखते हैं एसी साहब ने ये किया, डीसी साहब ने ये किया, कमिश्नर साहब ने ये किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनके सामने आता है उसको तो वो कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल चेक एंड बैलेंस का प्रॉब्लम है। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ एसएसपी इश्तियाक साहब मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सर इस टाइम किस काम में इन्वॉल्व हैं, और दूसरा ये है कि हमें जो ट्रैफिक की सूरत हाल है इसके बारे में भी थोड़ा सा आगाह करेंगे। रमज़ान करीम के हवाले से जो भी इनके इस टाइम पे काम जारी हैं उनके उस हवाले से भी हम सर से बात करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या राय देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको पता है कि अभी रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, तो इसमें अमूमन शहरों की तरफ रश बढ़ जाता है। तो आज का मेरा विज़िट बुनियादी तौर पे हमारा यहाँ पे एक कैंप हमने लगाया था अवेयरनेस के हवाले से मोटरसाइकिल्स के, जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते या ब्रेक लाइट्स का उनका इशू है या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं है, साइड मिरर्स वगैरह नहीं है, तो वो हमने एक अवेयरनेस यहाँ पे एक कैंप लगाया था और डिस्ट्रीब्यूट भी किए, कुछ हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ उनको मिरर्स भी लगा के दिए, लाइट्स वगैरह भी एक टेक्नीशियन के थ्रू लगाई। तो अभी बाजार का मैं विज़िट कर रहा था तो मैं डीएसपी साहब को एक्स्ट्रा नफरी भी दे दी है रमज़ान मुबारक के इस अशरे के लिए, और हम ये चाह रहे हैं कि जो रश यहाँ पे बन रहा है, तो जो हमारा ट्रैफिक का प्लान है वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो सके। तो रेडियो के हवाले से भी यहाँ पे कुछ एरियाज़ मखसूस किए गए हैं, सस्ता बाज़ार और उस हवाले से, तो कुछ तो चले गए हैं और कुछ को हम शिफ्ट कर रहे हैं कि वो भी वहाँ पे चले जाएं। सर, एक गंभीर मसला है, आपके माजरत चाहती हूँ, आपके भी टाइम शॉर्ट है मेरे पास। एक गंभीर मसला है, मैं जब से भी देखती आ रही हूँ और हम माइक के साथ भी जब भी रहते हैं रोड पे, तो हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक ने जो है ना एक इस तरह की सिचुएशन आवाम ने खास तौर पे अपनी जो अवेयर नहीं है उसने क्रिएट की हुई है। आपके लिए एक मैस क्रिएट रहता है हमेशा। तो आप अपने जब इस डिफीट के ऊपर निकलते हैं तो क्या आपको मुश्किलात पेश आती हैं, उससे हमें ज़रा आगाह कीजिएगा। बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, मैं जनरली आप ये सुनते भी हैं कि किसी भी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन जो है ना, उसका ड्राइविंग का जो असूल है उसको देख लें। तो ये जब तक आवाम हमारे साथ तावन नहीं करेगी, वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, अपने आप को ट्रैफिक सेंस क्रिएट नहीं करेगी, उस वक्त तक बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप ट्रैफिक की जो मसाइल हैं उसको उस तरीके से नंबर आजमा सकें। तो टाइम टू टाइम हम कोशिश करते हैं कि लोगों का अवेयर भी करें। हमने एजुकेशन यूनिट भी अपना इसीलिए बनाया है, स्कूल्स में भी जा रहे हैं, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा जो एक बड़ा प्लान है उसमें तमाम सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड लेंगे ताकि हर बंदा अपना रोल प्ले करे। जब रोड पे आते हैं तो रोड पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, पैदल चलने वाले की इवन जिम्मेदारियाँ हैं कि वो किस साइड पे चलेगा, ट्रैफिक को किस तरह जगह देगा। ट्रैफिक वाले जो ड्राइवर है
वो उसका हक किस तरह वायलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो अवेयरनेस से रिलेटेड हैं। सर आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी इन काविशों के लिए आवाम आपके लिए मशकूर है। मेरा पैगाम उन तक पहुंच रहा है। आप जाते जाते रमज़ान के हवाले से मुझे एक छोटा सा पैगाम कोट करा दें और आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ विशेस कहती हूँ सर कि आप हमारी जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। बस मेरा पैगाम यही होगा कि अभी आखिरी अशरा है, बाबरकत महीना अपनी इख्तिताम की तरफ रवां है। जो ये ट्रेनिंग हमारी हुई है सब्र की, बर्दाश्त की, और तो ट्रैफिक के हवाले से भी हम सब्र का मुजाहरा करें, रूल्स को फॉलो करें और दूसरों के लिए आसानी बनने वाला बन जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना अपने इख्तिताम के करीब करीब है। हम बस चंद एक ही रोज़ों के फासले पर रह गए हैं। अपनी इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। मोहब्बतें खरीदें, समेटें, बांटें और आपस में कुदूरतों को ख़त्म करें। एक दूसरे का एहसास बने और एक दूसरे की ज़ुबान बने। जहाँ पर हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं तो वहाँ पर हम ये भी ख्याल रखें कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हमारी नज़र की ज़रूरत है, ताकि हम आते जाते हुए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में से उनका हिस्सा निकालते हुए जाएँ। आवाम के इस इखलाकी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान जिया खान को हवेलियाँ की इस जगह से आज तक के लिए दीजिए इजाज़त। दोबारा NK न्यूज़ USA के साथ फिर किसी जगह आपकी ज़ुबान बन के मैं पहुँचूँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।